Yes, good morning, students. Welcome to the online platform of SRVDA Public School Rania. Yes, as per your request, we are going to start your chapter number first, matter in our surrounding. तो आपको पता है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब है कुछ भी चीज हमारे सराउंडिंग आसपास कोई भी चीज पाई जा रही है वो मैटर। क्योंकि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम और हैज एनी मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी चीज जिसका कोई भी वॉल्यूम है या कोई भी मास है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर कितने टाइप का पाया जाता है आसपास, अगर आप नॉर्मली स्टेट चेक करो तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आज। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन पाए जाते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास क्लोज पैकिंग होती है। लिक्विड में थोड़ी दूर हो जाते हैं और गैस में और दूर। मतलब सॉलिड हमारा ऐसे होगा, लिक्विड ऐसे और गैस। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी पिक सेंड की है, उसमें से आप नोटिस करोगे। अब लॉजिकली मैं क्वेश्चन उठाता जाता हूँ, उस चीज को क्लियर करता जाता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज हो रही है, ना कि आपकी रोट राइटिंग और योर बुक कंप्लीशन। बुक कंप्लीशन के लिए आपके पास नोट्स आ रहे हैं, अब वो नोट्स आप नोट करोगे। अदरवाइज ये सिर्फ वीडियोस जो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, अदरवाइज इनका कोई नीड नहीं, जस्ट आपको एक्सप्लेन हो, आपको पता चले। तो जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिकली उठाता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वर्ड को समझना बेटा। अगर मैं बात करूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूँ। सेकेंडली मैं बात करूँ, देखो दिमाग में रखना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ, तो इसके साथ साथ बात करूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, स्पेस का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है। अब मैंने अभी भी बताया कि सॉलिड क्या होगा, जिसमें स्पेस कम होगा। यस, तो बच्चे हम क्या बात कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। इन तीन बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिवाइड कर सकते हैं। मैं सिंपल सी बात करूंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मतलब दो बंदे, इंटर मतलब दो बंदों के बीच, दो बंदों के बीच। जैसे कि मैं बात करूं, इंटर वर्ड को आप समझ के चलो, इंटर होता है दो के बीच, इंट्रा होता है एक ही के अंदर दो बंदों के बीच। मतलब देखो, इंटर होता है वर्ड क्या है, आप और आपके पड़ोसी, और इंट्रा वर्ड क्या है, आपके घर में ही रहता हुआ आपका एक भाई, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है वाटर, ये क्या है, मॉलिक्यूल है ना बेटा। अब बहुत सारे वाटर पड़े हैं, बहुत सारे वाटर पड़े हैं, तो वाटर और वाटर के बीच में अगर स्पेस बहुत ही कम है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आइस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। और वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया तो किस में एग्जिस्ट करेगा, वाटर, लिक्विड की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में। और अगर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गया तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, स्टीम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। तो एक और बात बताता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ बोल सकते हो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल सकते हो, मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल सकते हो या आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो। तो दिमाग लगाना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ या फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं तो सॉलिड,
बहुत कम है तो गैस, और इंटरमीडिएट बीच की है तो लिक्विड। क्लियर हुआ? अब एक बात और करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वर्ड समझ के चलना। काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? एनर्जी पोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। किससे? ड्यू टू देयर मोशन, उनके मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जीज होती हैं उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। वर्ड समझ आया? क्लियर हुआ? काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल्स में। अब सोच के देखो, सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी या गैस में? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो बहुत टाइटली पैक है, हिल ही नहीं पा रहे, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे लीस्ट क्या होगी? लीस्ट। और अब मैं बात करूं लिक्विड की, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, इंटरमीडिएट, मतलब ना तो ज्यादा कम और ना ही ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अब मैं बात करूं गैसेस की। गैसेस के मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर भाग रहे, दूर दूर भाग रहे, तो उनमें मोशन क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी मोस्ट, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तीनों में से किसकी होती है? गैसेस की होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं आएगा 1%। इसके बाद अगर मैं इसके बाद अब आपकी बात करूं, आपने ये भी बात कर ली, चलो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं होता? शेप और वॉल्यूम दोनों की बात करते हैं। शेप सॉलिड की फिक्स होती है, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। लिक्विड्स 5 लीटर घर पे आप लेके आए कुछ, तो वो 5 लीटर ही रहेगा ना, वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा। तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स। शेप किस तरह की होती है? पानी को अगर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालोगे तो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल में डालोगे तो ट्रायंगल है, स्फेरिकल में डालोगे तो स्फेरिकल है। तो मतलब शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड इन लिक्विड्स। किसमें? लिक्विड्स में। ठीक है जी। गैसेस, गैसेस की शेप फिक्स होती है क्या? नहीं होती। आप रूम में डालो, रूम का काम ले लेंगे, किसी भी कंटेनर में डालो, उस कंटेनर की शेप ले लेती है गैसेस। बात करते हैं वॉल्यूम की। मैं 2 लीटर लेके आया, 2 लीटर लेके आया बाहर से गैस, उसको मैंने आके रूम में छोड़ दिया, तो क्या वो 2 लीटर वो जो है लेके आया मैं, वो 2 लीटर ही रहेगी? वॉल्यूम उसका 2 लीटर ही हो। वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वो कितना एरिया कवर कर रही है? तो उतना ही एरिया कवर करेगी क्या? नहीं, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। आप सीएनजी गैस का एग्जांपल ले सकते हो, सिलेंडर के अंदर पड़ी है, कितना भी वॉल्यूम है, सिलेंडर के अंदर ही पड़ा है ना, हल्का सा वहाँ से लीक कर दो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, फैलती बहुत जल्दी है, तो उसकी शेप फिक्स नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस आल्सो कैन डिफ्यूज। डिफ्यूज कर सकती है गैसेस, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिलेंडर पड़ा, मानो अब ये सिलेंडर पड़ा है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर क्या पड़ी है? गैस पड़ी है। अब मैंने इस सिलेंडर को यहाँ से ओपन कर दिया अगर, तो गैस क्या हो जाएगी? यहाँ से रिलीज होगी। पहले तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम फिक्स था, अब क्या हो गया? पूरे रूम में फैल गया। तो मतलब क्या हुआ? गैस की कंसंट्रेशन क्या थी रूम में? क्या थी? कम थी ना, और यहाँ पे क्या थी? ज्यादा थी ना। तो क्या हुआ? क्या हुआ फिर? हाई टू लो। क्लियर हुआ? क्लियर है?